हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स 2D का कुछ क्वेश्चंस पार्ट। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़े थे? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ चुके हैं फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड एंड प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम किसी पार्टिकुलर हाइट पे। ठीक है। उस दोनों के बारे में मैं डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने किए थे। इस लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं उस दोनों के टॉपिक के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए। कौन सा रिलेशन है भैया? जो आपको सामने आसानी से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर इक्वल्स टू 4h cot थीटा। ठीक है। इसके बारे में, प्रूफ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको रिलेशन डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, डायरेक्टली काम आता है। ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड टाइप का रिलेशन है। ठीक है। क्या है? आर इक्वल्स टू 4h cot थीटा। आर इक्वल्स टू 4h cot थीटा। यहाँ पर आर क्या है? यहाँ पर आर हमारा क्या है? रेंज है। ठीक है। और ये जो एच है, ये हमारा क्या है? हाइट है। जिसको एच मैक्स बोलते हैं हम। हमारा एच एच क्या है? एच मैक्स है। और कॉट थीटा जानते ही हो। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, आर इक्वल्स टू 4h cot थीटा। तो कॉपी कर लो और इसका नोट डाल के, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, विथ सेम स्पीड यू। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट स्पीड। मतलब एक गन है, उससे बहुत सारे बुलेट्स होता है, पूरे एरिया में उसको क्या करता है, एक पार्टिकुलर एरिया में उसको स्प्रेड कर देते हैं सेम स्पीड यू से। आपको निकालना है कौन से मैक्सिमम एरिया जहाँ बुलेट गिरेगा, वो निकालना है आपको। निकालो। ठीक है। तो कैलकुलेट करो, ट्राई करो एक बार, आसान है, हो जाएगा। तो हम निकालते हैं मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम, जब बुलेट मतलब किसी को राउंड करके हम मतलब फायरिंग करेंगे, तो फायरिंग करेंगे ज़्यादा चांस क्या रहेगा? सर्कुलर पाथ रहेगा गिरने का, रहेगा ना भैया। अगर हम बीच में खड़े होकर बुलेट छोड़ रहे हैं, तो भैया इधर इधर जा जाके सर्कुलर पाथ ले लेगा ना, हल्का फुल्का। तो सर्कुलर पाथ ले लेगा, क्योंकि हम ऐसे घूम के छोड़ रहे हैं। तो सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। निकालेंगे ना, आपको निकालना है एरिया, मैक्सिमम एरिया बोल रहे हैं ना, वही मैक्सिमम एरिया निकालते हैं। तो मैक्सिमम एरिया निकालने की जो हमारा यह आर है, वो आर क्या होगा? आर मैक्स की इक्वल होगा। होगा ना, क्योंकि मैक्सिमम एरिया मतलब आर रेंज आपका मैक्सिमम होना चाहिए। तो आर मैक्स का स्क्वायर करेंगे हम। करेंगे, ऑब्वियसली सी बात है, आर मैक्स का स्क्वायर हम करेंगे। तो स्टार्ट कर दो। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर मैक्स का वैल्यू क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी का स्क्वायर होगा। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? पाई यू पे पावर 4, यू पे पावर 4 और जी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपका क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हो गया। तो ये ऐसे हम करते क्या, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व जब ये एरिया आपको पूछे गन वाले प्रॉब्लम में। ठीक है। तो कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ठीक करेंगे। तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, कॉपी कर ही लिए होंगे, मुझे आशा है। तो चलो अब बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अब प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ यू, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू से, एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी यू दिया है और 15 डिग्री एंगल से फेंका गया किसी प्रोजेक्टाइल को। हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है, हैज अ रेंज आर। आर कितना रेंज उसका? आर। इफ द सेम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद स्पीड 2u। इस बार 2u आपको बना दिया इनिशियल वेलोसिटी और 45 डिग्री एंगल। आपको निकालना उस टाइम रेंज। इस टाइम रेंज था आर, इस टाइम कितना रेंज होगा बताओ। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहला कह लो आर वन कैसे निकाल सकते हैं इस सिचुएशन के लिए? किस भी सिचुएशन के लिए आर वन कैसे निकालते हैं हम? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। हाँ, यू स्क्वायर, नहीं यू स्क्वायर नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है ना, अपॉन जी। या थीटा क्या होता है? थीटा 1 नहीं सीखते हम। थीटा थीटा चेंज होगा हर प्रॉब्लम में, होता है ना। साइन 2 चेंज नहीं होता, यू क्या होता है? चेंज होता है। इस दोनों को 1 1 लिख दिए, लिख दिए। अगर रेंज दूसरा लिखेंगे R2, तो क्या आएगा? U2 का स्क्वायर और साइन 2 थीटा 2 का बाय जी। जो जो कांस्टेंट रहता है हर क्वेश्चन में, उसको आपको चेंज नहीं करना है, 1 और 2 नेम नहीं देना है, क्योंकि जी तो हर क्वेश्चन में जी ही रहेगा, वैल्यू 10 ही रहेगा। और साइन 2 चेंज नहीं होता है, उसको क्यों देंगे? अब क्या करो, दोनों को डिवाइड करो, रेशियो निकालना पड़ेगा आपको पहले, तभी आपका रेंज आएगा। तो अगर हम R1/R2 करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले जी से जी कटेगा, कटेगा ना भैया। R1/R2 करेंगे तो जी से जी कट जाएगा। और साइन 2 थीटा, तो हमारा क्या आएगा? U1 स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन में क्या आएगा? U2 स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 आएगा। तो पहले केस में हमको क्या दिया है? रेंज आर दिया है, इसको आर कर दो। ठीक है, ये आर आ गया हमारा। और यू दिया आपको वेलोसिटी, तो U1 को बराबर यू कर दो। और थीटा कितने दिया? 15 डिग्री। तो थीटा 1 की जगह 15 डिग्री का, तो मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 हो जाएगा ना, साइन 30 डिग्री हो गया। आपको दूसरे केस में भी दिया है, एंगल कितना दिया भैया? 45 डिग्री दिया है, तो 45 × 2 90 डिग्री हो जाएगा। U2 दिया 2,
तो 2u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4u स्क्वायर हो जाएगा। ये सब वैल्यू आपको दे दिया है, आपको R2 निकालना है, बस सिंपल क्वेश्चन है, हो गया ना, बस ऐसे निकालते हैं रेशियो करके। तो यहाँ से अगर करेंगे क्लेरिफाई, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो u स्क्वायर बाई 2 पर आ गया, और नीचे क्या आएगा 4u स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1, तो इसको छोड़ दो, तो ये आपका वैल्यू यहाँ से आ गया। तो u स्क्वायर अगर 2 उसको नीचे ले आते हैं, 2 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा ना, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या 1, बचा ना 1/8 बचा, इधर 1/8 हुआ ना, तो इसको आगे बढ़ेंगे तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये R2 का वैल्यू 8r आ जाएगा, तो ये R2 का वैल्यू आपको होता है 8r। रिलेशन आ गया, R2 इक्वल्स टू 8r, अगर रिलेशन बोलता तो ये भी आ जाता, आ गया ना, R2 का वैल्यू 8r आ गया। चेक करो अपना आंसर पहले अपना, कि आपका आंसर मैच हो गया या नहीं। हाँ क्या 8r बोल सकते हैं, या R1 इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये R1 था ना, ये R1 इसको बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो कॉपी करो। अब बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन में। इतना आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ क्या करना है, क्लेरिफाई करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके हम बढ़ते 3rd नंबर क्वेश्चन में। हो गया, चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको आशा है मुझे समझ में आ ही गया होगा, आ गया समझ में भैया। अब बढ़ते 3rd नंबर क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोल रहे हैं। अब ग्रास ओपर वाला क्वेश्चन है, देखो ग्रास ओपर वाला क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में भी किए थे, एक किए थे ना क्वेश्चन ग्रास ओपर का। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, ग्रास ओपर कैन जंप मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1.6 मीटर। मतलब ग्रास ओपर है वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस जंप कर सकता है, 1.6 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है, आरमेक्स। तो आरमेक्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय जी होता है ना। आरमेक्स के लिए आपका 45 डिग्री होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको दिया 1.6, तो यहाँ से आपके नीचे यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ गया, और यहाँ से आपका यू का वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी आपको नहीं दिया था, तो मेरा आ गया। पहले हम इससे कैलकुलेट कर लिया। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ फार कैन इट गो इन 10 सेकेंड। आपको 10 सेकंड के अंदर क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है, कितना ट्रैवल कर सकता है। बस बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ना। तो रेंज हम किस निकालेंगे, इस बार आर एक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, आर का फॉर्मूला, तो यू एक्स इंटू टी, यू को दिया ही 4, और टाइम कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा रेंज 40 मीटर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक करो आंसर आपका 40 मीटर आया है या दूसरा कुछ आ गया है। ठीक है, वैसे लगता तो नहीं है क्वेश्चन ये सही है, मतलब आपका आंसर सही है, मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यू कॉस थीटा यूज होगा ना, हमारा थीटा तो 90 डिग्री है, याद करो। नहीं, थीटा 45 डिग्री ना भैया, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ से ये वाला वैल्यू आपका कहीं मत पुट करना है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर सावधानी बता रहा था कि अगर थीटा यहाँ पर 45 डिग्री होगा तभी ना साइन 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। थीटा 45 डिग्री पर अगर आरमेक्स होता है ना, मैं पहले बता चुका आपको। तो यार थीटा 45 डिग्री, यू एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा मतलब 4 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो 4/√2 हो जाएगा। यहाँ 4/√2 का वैल्यू पड़ेगा, और टाइम वही रहेगा आपका 10 सेकेंड। अब सॉल्व करो, आपका आंसर आ सकता है। करो 4/√2 या 2√2 भी बोल सकते हैं इसको, तो इसका आंसर सिंपली अब क्या आ जाएगा 20√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि यू एक्स का वैल्यू यू एक्स ही पुट करना है, कभी ऐसा चेंज मत कर देना। एंगल नहीं दिया भैया आपको, एंगल छुपा हुआ है आरमेक्स में। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो कॉपी करो, अब बढ़ते हम आगे और क्वेश्चन कुछ करते हैं। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो, तो ये सब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भैया, आपको लगता होगा कि मैं बुक इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। बुक इलस्ट्रेशन तो जरूर है, लेकिन ये मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं चुना चुनाया इलस्ट्रेशन आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जेई मेंस में से पूछे जा सकते हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी aik प्लस bjk। ठीक है, इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल द मैक्सिमम हाइट, मतलब रेंज आपको कितना दिया है, डबल ऑफ मैक्सिमम हाइट दिया है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ बी बाई, ये रेशियो बी बाई निकालना है। देखो, आपको रेंज और हाई ये मैक्सिमम हाइट का आपको कुछ रिलेशन अगर दे देना, तो आप सबसे पहले ये थॉट करो कि हमको कुछ याद दिलाए थे, आर इक्वल्स टू 4h कॉट थीटा, याद दिलाए थे। तो इसमें थीटा क्या वैल्यू देगी, ये 2h हो जाए। अगर हम थीटा का वैल्यू मतलब क्या दे देगी, 2h हो जाए, सोच के बताना फास्ट। हाँ, थीटा का वैल्यू अगर 1/2 हो जाए, कॉट थीटा का वैल्यू सॉरी, तो कॉट थीटा का वैल्यू अगर 1/2 हो जाए, तो ये तो 2h आराम से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। कॉट थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो अगर वो ये तो लेकिन नहीं पता है कॉट थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, नहीं पता है। कॉट थीटा 1/2 मतलब टेन थीटा 2 कब होता है, ये पता है आपको, नहीं पता है। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे आराम से,
ये पता चला ना tan थीटा क्यू कब होता है बस। अब ये u के लिए हम tan अल्फा कैसे लिख सकते हैं, tan अल्फा लिखते हैं ना y अपॉन एक्स, y एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो b अपॉन ए लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए। वाह, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो tan अल्फा का वैल्यू तो हमारे पास 2 है, तो b का वैल्यू क्या आया 2a आया ना, बस यही आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहता है, जो आपको निकालना है वो वैल्यू पुट करना है बस। आसान सा क्वेश्चन था ना, सिर्फ आपको सोचने का देर था। हो गया, कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एंट्री करेंगे अब। चलो फास्ट, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन एंट्री करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स में उतना हमारे लिए बेहतर होगा, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ पार्टिकल पी इज प्रोजेक्टेड विथ यू एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल कौन है, पी है, जो 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल क्या करता है, प्रोजेक्ट किया गया है उसका वेलोसिटी u से। अनदर पार्टिकल q इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल q है उसको अपवर्ड डायरेक्टली थ्रो किया गया है, कितना वेलोसिटी से भैया, उसको u2 से, ये u1 ये u2। ठीक है, फाइंड द कंडीशन टू कोलाइड द पार्टिकल्स। अगर ये एक ही प्लेन में है तो आपको निकालना कि कब ये पार्टिकल कोलाइड हो जाएंगे। तो देखो, ये आपको बाद में क्वेश्चन करना है, मतलब एक और थ्योरी अगर हम पढ़ाएंगे कोलाइडेशन वाला टॉपिक है, उस जब पढ़ाते तब ये क्वेश्चन होता, लेकिन मैं आपको सोचा कि बता देता हूँ। क्या बता सकते हैं हम, ये फॉर कंडीशन क्या कोलाइडेशन के लिए, दो प्रोजेक्टाइल मोशन का, फॉर कोलाइडिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, कंडीशन आपको क्या होना चाहिए भैया, हाँ, यू वाई ऑफ पहला पार्टिकल क्या होना चाहिए, यू वाई ऑफ दूसरा पार्टिकल के इक्वल होना चाहिए बस। मतलब दोनों का आपका वाई कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, दो पार्टिकल कोलाइड करेगा, तो सेम कर दो बस। ये आपका क्या अल्टरनेट मेथड है, तुरंत हो जाएगा। इसका यू वाई कंपोनेंट क्या होगा, u1 साइन 30 का वैल्यू 1/2, u1/2 होगा इसका, तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है, यू वाई अब खुद है तो u2, तो क्या आएगा u1 बराबर 2u2 आया, तो कंडीशन तो आ गई एक बार में। सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, देखो सिंगल लाइन क्वेश्चन ना, ये तो मैं थ्योरी बताया यहाँ पर, सिंगल लाइन क्वेश्चन देखो ये आपका सॉल्व हो गया। हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन में डरना नहीं है आपको, सिंपल ये थ्योरी, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या वो थ्योरी देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मैं ये कंसेप्ट में ये सब नहीं बता सकता था, बिना क्वेश्चन का ये कंसेप्ट बताना क्या है, बहुत मतलब मुश्किल है ना, नहीं बता सकता था, कितना थ्योरी लिखाऊंगा, इसलिए क्वेश्चन साथ में करना चाहिए। हो गया, थर्ड में एंट्री करें, थर्ड क्वेश्चन एंट्री करते चलो। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये समझ में आ गया कि कोलाइडेशन कंडीशन क्या है, दोनों की वाई का वाला वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए वाई एक्सिस का। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो कोलाइडेशन होता है, हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, आपको वाई कंडीशन का लेकर निकालते हैं ना, तो कोलाइडेशन में आपको वाई एक्सिस का जो वेलोसिटी होता है वही तो हाथ देता है, एक्स वाला क्या होता है झुकते जाता है, ऐसे झुकते जाता है, एक्स वाला रेंज के लिए आपको वैल्यू बना हुआ है, एक्स वाला किसकी मदद करता है, रेंज के लिए, वाई वाला मैक्सिमम हाइट में रेंज मदद करता है ना, तो इसीलिए मैं लिखते हैं। तो आप उसके बारे में बाद में डिस्कस कराएंगे जब हम उसका टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपको तत्काल में यही याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन एंट्री करें, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ बॉय इज रनिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बॉय रन कर रहा है पॉजिटिव 8 एक्सिस में, कितना मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से। चलो, while running he managed to throw a stone in a plane perpendicular to its direction of running। मतलब वो एक स्टोन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करता है, थ्रो करता है, कितना एंगल से, 30 डिग्री विथ वर्टिकल। मतलब ये मानो मैन है, वो मूव कर रहा है 80 मीटर पर सेकंड से, 8 मीटर पर सेकंड से, वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाकर एक पार्टिकल को थ्रो करता है, ऐसे प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करता है उस पार्टिकल का। ठीक है, विथ वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसका मोशन का, उसमें आपको क्या निकालना है, उस पार्टिकल क्या निकालना है, आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करके निकालना है, वेलोसिटी आपको वैल्यू निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी क्या होगा, है ना, स्पीड निकालना है हाईएस्ट पॉइंट, निकालो। तो पाथ कैसा लगेगा, ऐसा पाथ लेगा ना प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है भैया, आपका यू वाई क्या होता है, 0 होता है, ओनली क्या रहता है, यू एक्स ओनली वैलिड रहता है। आपको निकालना क्या, स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट, वही तो है, यू आई 0 है लेकिन यू एक्स हमको पता है, तो यू एक्स कितना रहता है बताओ भैया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। देखो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉल, जो बॉल है उसका हम वेक्टर फॉर्म में बताओ मुझे क्या क्या लिख सकते हैं। पहला 8 आई कैप भी ले लेगा, वो वेलोसिटी गेन करेगा ना फेंकने टाइम, दौड़ भी रहे हो फेंक भी रहे हो तो 8 आई कैप गेन कर लेगा। प्लस में ये 30 डिग्री तो 12 कॉस 30 डिग्री का जे कैप लेगा ना, प्लस 12 साइन 30 का आई कैप लेगा। ये आपका कंडीशन है।
देखो ऐड करो, तो ऐड आई कैप, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, तो 12/√2 जे कैप प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये सॉरी √3/2 होता है ना, √3/2, तो ये हो जाएगा 6√3 जे कैप प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 6 आई कैप। इस दोनों को ऐड करो आई कैप आई कैप, तो पहले ऐड नहीं करो पहले, ठीक है। आपने देखो क्या बोल रहे हैं, आपको निकालना क्या, स्पीड ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट में, तो हाईएस्ट पॉइंट में ui 0 होता है, ui कौन सा, ये जे कैप वाला है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट में, होगा ना एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ओनली बचा आई कैप वाला, तो क्या बचेगा 14 आई कैप, हमारा क्या बचा वेलोसिटी बता, यही आंसर है, क्या आंसर है। कोई पूछता मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देते हैं, करते ना भैया, तो कर दो 14 का स्क्वायर और अंडर रूट कर लो, ये 6 के कैप ले लो, क्यों लोगे के कैप, ठीक है, इसको के कैप ले लो, साइन 30 वाला कंडीशन, क्यों के कैप ले रहे भैया, क्योंकि देखो प्लेन के परपेंडिकुलर थ्रो कर रहा है ना, तो ये एक्स एक्सिस में नहीं जेड एक्सिस में होगा ना, इसीलिए तो इसको कंडीशन क्या लेंगे इसका 8 आई के प्लस 6 के कैप, ठीक है, तो ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, तो ये 64 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो कितना वेलोसिटी 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड क्या आ गया आपका वेलोसिटी आ गया, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल आ गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये कंडीशन आपको आना चाहिए, यूआई क्या होता है टॉप पोजीशन में 0 होता है, आ गया, तो कॉपी करो। और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं किसके, ये तो बात हुई प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम किसी पार्टिकुलर हाइट का कुछ क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, उसके एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, चलो ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, रबर बॉल एस्केप्स हॉरिजॉन्टली फ्रॉम रूफ, मतलब एक रबर बॉल है, वो किसी एक रूफ से, किसी का छत है, उससे क्या होता है हॉरिजॉन्टली एस्केप होता है, मतलब उसको थ्रो किया जाता है एक रबर बॉल को हॉरिजॉन्टली एक रूफ से, इसका हाइट कितना दिया 20 मीटर दिखा, एच का वैल्यू 20 मीटर दिया है, और कितने मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड रूफ से छोड़ा जाता है। और आगे में आपको क्या बोल रहा है, 3-4 कार लगा हुआ है, मान लो 1 कार 2 कार 3 कार एंड 4 कार, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कुछ क्या पूछ रहे हैं, द लेंथ ऑफ ईच कार इज 4 मीटर, हर कार का लेंथ कितना 4 मीटर है, तो बताओ किस कार पे वो बॉल गिरेगा, ये आपको निकालना है, अगर कार सट्टे सट्टे बजेगा भाई, तो बता। देखो आसान है, कैसे कि सबसे पहले हम निकालते हैं रेंज, रेंज कितना दूरी ट्रैवल करेगा, तभी पता चल जाएगा कितना कौन सा कार है, तो रेंज निकालने का फॉर्मूला यू एक्स टी निकालना है पहले, तभी रेंज आएगा, तो सबसे पहले हमको टी निकालना पड़ेगा, तो टी निकालने के लिए इक्वेशन लगा एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर, मैं बोला था कुछ याद नहीं करना है, यू वाई टर्म 0 है यहाँ पर क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो है, माइनस एस वाई मतलब -20, ये माइनस हाफ ऑफ जी का वैल्यू 10 और टी का आपको निकालना है, टी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, टी का वैल्यू कितना आ गया 2 सेकेंड आ गया। रेंज निकालने में क्या फॉर्मूला लगता है यू एक्स इंटू टी, क्योंकि एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन 0 है, यू एक्स कितना है 5, टी कितना है 2 सेकेंड, तो 10 मीटर क्या होगा आपका रेंज होगा बॉल का, मतलब 10 मीटर दूर क्या होगा बॉल गिरेगा कहीं 10 मीटर दूर, तो हर कार का लंबाई कितना है 4 मीटर, तो ये 4 हो गया 4 8, इसको ही पार कर जाएगा बॉल हमारा, लेकिन जो ये 4 है ये बन जाएगा 12 मीटर, और 10 मीटर तक हमारा बॉल क्या कर रहा है गिर रहा है, मतलब किस बॉल पे गिरेगा, यहाँ पर गिरेगा ना, तो यहाँ पर भाई बॉल हमारा क्या होगा गिर जाएगा, तो कौन सा कार पे गिर रहा है भैया, थर्ड कार पे हमारा बॉल क्या होगा गिर जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है ना, कोई भी दिक्कत आ रही नहीं, तो थर्ड कार पे हमारा प्यारा सा बॉल क्या होगा गिर जाएगा, बात समझ में आ रही है, तो कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करें, चलो अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है अ रिलीफ फूड पैकेज, मतलब रिलीफ मतलब राहत के लिए एक फूड पैकेज है, वो ड्रॉप किया जा रहा है किससे, एक एयरप्लेन है, ठीक है, एयरप्लेन बना लो, तो भाई साहब हमारा एक एयरप्लेन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एयरप्लेन मान लो, एयरप्लेन क्या है फूड पैकेज ड्रॉप कर रहा है विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टल विद 30 मीटर पर सेकंड, एयरप्लेन की स्पीड से मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, कोई आपके एंगल से मूव नहीं कर रहा है, और हाइट कितना इसका है ग्राउंड से 50 मीटर दिखाओ, एच का वैल्यू दिया है 50 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ये सरफेस से कितना हाइट है 50 मीटर पे हाइट पे है। अब क्या बोल रहे हैं फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा फूड पैकेज यहाँ से ड्रॉप किया गया, तो ये फूड पैकेज यहाँ से ड्रॉप करेंगे, तो फूड पैकेट ड्रॉप करेंगे तो वो भी आपका 30 मीटर पर सेकंड आपका वेलोसिटी लेगा, ड्रॉप करते के साथ ले लेगा ना, और मोशन कैसे करेगा, ऐसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा ना भैया,
तो हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम फ्लाइट लगा लो, पहले इक्वेशन लगाते हैं SY यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करें इसका पार्ट। तो एस वाई कितना है -50, यू वाई तो टर्म 0 पूरा है, या इक्वल टू हो जाएगा -हाफ ऑफ 10, टी आपको चाहिए। तो 2 5 10 का टी का वैल्यू कितना आएगा √2 10 सेकंड आ रहा है ना। ये आपको क्या जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा इसको, जो आपका बॉडी ये आपका ड्रॉप फूड पैकेज वो इसको गिरने में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, लोकेशन ऑफ स्ट्राइकिंग, मतलब फूड पैकेज कहाँ गिरेगा वो निकालना। तो कहाँ गिरने के लिए रेंज निकाल लेंगे हम, निकालेंगे रेंज। चलो रेंज कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कॉपी करो पहले। अब बात करते हैं हम रेंज के बारे में, क्योंकि कहाँ गिरना है तुमको रेंज से पता चलेगा, हाइट से तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। तो रेंज अब निकालते हैं अब हम रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला यू एक्स इंटू टी, टी का वैल्यू अभी तो आया √10 सेकेंड, तो ये 30 इंटू √10 कितना आ गया 30 √10 मीटर आ गया ना। तो यहाँ पर कहीं क्या होगा पार्टिकल आपको मिल जाएगा इतने दूर पर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको निकालना है वेलोसिटी या टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग का वेलोसिटी निकालना है। तो भैया जो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स है उसकी इक्वल तो वी एक्स आपका रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड, होगा ना। वी एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका एक्स डायरेक्शन क्या आएगा सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, तो चेंज कौन करेगा। आपका वी वाई जो रहेगा वो चेंज होगा, किस फॉर्मूला से चेंज होगा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितना है 0, ये टर्म 0 कर दो, ओनली बचा -10 इंटू टी, टी कितना है √10, तो ये कितना आ गया आपका -10 √10 मीटर पर सेकेंड, किसका आ गया वी वाई वैल्यू आ गया। देखो दो वैल्यू आएगा आपका वेलोसिटी के, एक वाई डायरेक्शन में एक एक्स डायरेक्शन में आ गया। तो कॉपी करो इसको। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फूड पैकेज। डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, समझ में आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इसको मत समझाना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये तो आपका रेंज था कितना दूर गिरा, डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला है ना। ये आपका क्या था रेंज था आर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ये भाई साहब है डिस्प्लेसमेंट, एस से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। तो बनाओ एस का वैल्यू बताओ क्या आएगा। चलो सॉल्व करते हैं एस का वैल्यू, ठीक है। तो देखो एस का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एस का वैल्यू अगर हम माने कि ये पाथ सीधा क्या कर रहा है, एस का वैल्यू हम देखो कैसे निकालते हैं, लगभग नेग्लिजिबल उसको करेंगे कंडीशन, तब हमारा आएगा ऐसा एस का वैल्यू कि एस का पाथ कैसा है, ऐसा वर्टिकली मतलब थोड़ा टेंजेंशियल है ना। तो एस का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, √h² प्लस r² निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर ये आ जाएगा हमारा भाई, ये परपेंडिकुलर थ्योरम लगा है भैया, वो वाला नहीं आता है, तो इसी से लगा सकते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, एच का वैल्यू क्या हमारा 50 का स्क्वायर मतलब 2500, आर का वैल्यू क्या था 30 √10 आया था ना, तो 30 √10 का मतलब 9000। तो सॉल्व करो इसको, आपका आंसर कितना आ रहा है 10√115 मीटर ही ना आएगा। तो ये क्या जाएगा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, देखो चारों क्वेश्चन ये आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देगा, और जो भी आप पढ़े थे पिछले लेक्चर में वो आपको पता चल जाएगा, आ गया। तो कॉपी करो। अब हम बढ़ते थोड़ा अगले लेवल क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहला, एक टावर से इनिशियल वेलोसिटी यू से आपको हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को थ्रो किया गया, आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है कि एंगल कुछ सेकंड बाद वेलोसिटी वेक्टर 45 डिग्री बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, ये आपको दिया हुआ। देखो पहला क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व करोगे इसको मोशन को, तो इसको 10 मीटर पर सेकंड थ्रो किया ना, ठीक है, यहाँ से, ओके। तो मोशन कैसा करेगा, ऐसा मोशन लेगा लेगा और किसी पॉइंट पे क्या है उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा वी एक्स वी वाई, ये वी वाई या वी एक्स, यहाँ पे उसका वेलोसिटी वेक्टर रहेगा। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है भैया 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताओ। सबसे पहले बताओ 10 37, इसके लिए हम एंगल निकालते थे कैसे। तो एंगल पहले हम निकालते हैं वी एक्स कितना 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, वी आर निकालते हैं -gt -10 इंटू टी लिख सकते हैं, क्यों टी का वैल्यू हमको पता नहीं है। अगर 10 अल्फा हम लिखते थे इस कंडीशन के लिए, तो वी आई अपॉन वी एक्स -10t/10 लिखेंगे, ठीक है ना भैया। ये किसके बराबर आएगा 10 -45 का बराबर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में आपका एंगल है। देखो एंगल आपका क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है ना। तो इसको करेंगे तो 10 45 का वैल्यू क्या था -1 यहाँ पर हो जाएगा, ये भी -1 इंटू टी हो जाएगा ना। तो टी का वैल्यू क्या आएगा आखिरकार 1 सेकंड आ जाएगा ना। तो टी का वैल्यू 1 सेकंड आ गया टाइम का वैल्यू।
टाइम 1 सेकंड आ गया। अब तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट आसान निकालना, कैसे देखो, तो पहले टाइम का वैल्यू 1 सेकंड आया तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम कि भाई साहब हमारा टाइम का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेकंड आ गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, यू एक्स टी बनेगा ओनली, क्योंकि एक्सलेशन तो अवेलेबल नहीं है। यू एक्स 10 × 1 तो 10 मीटर ही आ गया पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको 10 आई के भी बोल सकते हो। वाई में क्या बनेगा, यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई कितना है, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, हो जाएगा ना। ये माइनस हाफ ऑफ ए वाई आपका 10 है, टाइम कितना लगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -5 ऑफ मीटर। आ गया, ये आपका वाई की कंडीशन आ गया। तो बस कोऑर्डिनेट तो आ गया। कोई कोऑर्डिनेट पूछेगा तो कोऑर्डिनेट ऐसे क्या बोलेगा, 10, बोलोगे ना। इस बेला यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, 10, बस, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, निकल जाएगा, हो जाएगा कैलकुलेट। तो कॉपी करो, सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करते हैं अब हम। तो आसान से सवाल था, कोई दिक्कत आपको आई नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ हल्का सा दिमाग लगाना था बस, ओके। देखो ये सब मैं बताया था वो क्वेश्चन के जब हम पढ़े थे, फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तभी बताए थे ना भैया। तो इसको हम बता चुके हैं पहले ही। अब सेकंड क्वेश्चन एंट्री करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। देखिए किसी हाइट, पर्टिकुलर हाइट से बात कर ली, अब इंक्लाइन प्लेन का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन कॉपी, सेकंड क्वेश्चन क्या है, वही सेकंड सेम क्वेश्चन है। आपको 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो किया गया, देखो आपको सिचुएशन दिख रहा है, आपको निकालना है हाइट ऑफ टावर, बस। तो हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ। सिंपल आप शब्दों में अगर सोचे तो क्या कर सकते हैं, अगर सोचेंगे अगर हम, ठीक है। एक और चीज़ आपको दिया हुआ, मैं नहीं देना भूल गया, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्या, जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 45 डिग्री के एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। तो tan अल्फा कैसे निकलेगा भैया, -GT/V 140 है, निकलेगा ना। तो ये आपका आ जाएगा -T/4 आ जाएगा। और tan ये किसके इक्वल है भैया, tan ऑफ -45 डिग्री इक्वल है ना। तो -T/4 ये -1 की इक्वल आ गया। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, टी का वैल्यू क्या आ रहा है, 4 सेकंड आ रहा है, तो टी का वैल्यू आपका 4 सेकंड आ गया। अब निकालना है हाइट ऑफ टावर। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लगा दो, S = UT + हाफ टी स्क्वायर। लगाने आता है ना भैया, लगाओ। तो लगाते हैं हम, हाइट निकालने के लिए वाई के एक्स से काम लेंगे, UYT + हाफ ऑफ AYT का होल स्क्वायर। SY को निकालना है, इसको -H बोल देते हैं। ये टर्म पूरा 0 -हाफ ऑफ 10, टाइम का वैल्यू 16 आ जाएगा, 2 5 10 का टर्म। तो H का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया तो 80 मीटर आ रहा है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ना, 80 मीटर आएगा, चेक कर लो पहले आप, ये टाइम कुछ गड़बड़ है, 10 45 डिग्री यहाँ पर एंगल नहीं है, हाँ तो सही 80 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी एंगल दे दे भैया, यहाँ पर एंगल दे दे, यहाँ पर देखो यहाँ पर एंगल वाला कंडीशन लिख लिए, यहाँ पर एंगल दे दे, ऐसे कर लेंगे। तो कोई भी एंगल दे दे, कहीं पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। तो कॉपी करो। अब मेन मुद्दा पे एंट्री करते हैं, जो हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। शुरुआत करें, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब जानते हो कैसा प्लेन होता है, तो पहले इंक्लाइन प्लेन देखते हैं कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ये वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ से किसी बॉल को या कोई पार्टिकल को थ्रो किया होगा इनिशियल वेलोसिटी u से, किसी एंगल बना क्या, कौन सा एंगल बोल दे भैया, अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। और ये इंक्लाइन प्लेन है, वो कितना एंगल का है, थीटा एंगल का है। 2 एंगल देगा भैया, क्योंकि एक इंक्लाइन का एक उसका। इसको थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करेगा, ऐसा कुछ करेगा ना। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसको अगर ज्वाइंट कर देते हैं हम अच्छा से, ठीक है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन बन गया। अब बात करें अब हम, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यूज थ्रो किया, तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये आपका u cos अल्फा रहेगा, या क्या रहेगा, u sin अल्फा बनेगा ना। ये इतना आपको पता है, बेसिक पता है ना, चलो पता है। और एक चीज बात करें तो ये कुछ मैक्सिमम हाइट भी अटेन करेगा यहाँ पर, इसको हम एच मैक्स बोलेंगे। और कुछ रेंज देखेगा, रेंज यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जिसको हम आर या रेंज बोलते हैं, ठीक है। इसका भी रेंज रहेगा। और सबसे जो मेन बात है वो क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का इसमें कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब तक अब क्या पढ़ते थे, ग्रेविटी को जी ही ले रहे थे और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन होगा। कैसे, देखो ग्रेविटी क्या आपको नीचे लग रहा है,
ग्रेविटी भाई साहब नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटी भाई साहब नीचे लग रहा है, तो कैसे आप कंपोनेंट करोगे बताओ। देखो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो यहाँ इस ग्रेविटी को क्या करो, यहाँ पर लगाओ। मेरे पहले रेंज हमको इरेज करना पड़ेगा, रेंज इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूँ। देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट आई वाई एक्सिस में क्या करेगा, रेंज आपको जी लग रहा है ना। तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर अगर पूरा वाई इसको परपेंडिकुलर इसके एक्सिस से बनाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा ना। तो ये थीटा बना, तो 90 माइनस थीटा के बाद तो ये आपका एंगल कौन सा रहेगा, जी कॉस थीटा रहेगा, जी कॉस थीटा। और इसके एंगल के अलॉन्ग कौन सा एंगल रहेगा, इसके इंक्लाइन के अलॉन्ग, सरफेस के अलॉन्ग जी साइन थीटा रहेगा ना भैया। दो कॉम्पोनेंट बनेगा, जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा बनेगा। यहाँ पे किसका बन रहा है भैया, जी का बन रहा है कंपोनेंट, ठीक है। तो इसी यही डिफरेंस है किसमें, आपका इंक्लाइन प्लेन वाला में और ग्राउंड टू ग्राउंड वाले केस के प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। अब तक तो आप एक एक्स तो जीरो ले रहे थे, लेकिन एक्स में क्या आ गया, जी साइन थीटा आ गया ना भैया। जी का दो कॉम्पोनेंट हुआ, क्या क्या यहाँ पर अगर लिखेंगे अच्छा से हम, तो ये जी भाई साहब है, इसका दो कॉम्पोनेंट हुआ, एक इधर हुआ और एक इंक्लाइन के सरफेस के अलॉन्ग। ये आपका थीटा यहाँ पर था, तो ये जी कॉस थीटा हो गया, और भाई साहब ये जी साइन थीटा हो गया ना। तो ये कंपोनेंट किसका हुआ है, एक्सेलरेशन भाई साहब का हुआ है। अब हम लिखते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट दोनों का, लिखें। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इतना समझ में आ रहा है। अब देखो अब क्या करते हैं, इंक्लाइन आपको लग रहा है, इंक्लाइन थोड़ा अजीब टाइप से लग रहा है ना। अब इंक्लाइन को हटा देता हूँ, इंक्लाइन को हटा दो, चलो ठीक है। इंक्लाइन कैसे हटेगा बताते हैं आपको। इंक्लाइन हटा के भी आप सोच सकते हो। देखो इंक्लाइन अगर हटाएंगे हम, तो यहाँ पर एक फिर वही बॉल रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा करेगा, ऐसा वापस आ जाएगा, बन गया। हल्का बेकार बन गया, ठीक है। तो इसको और अच्छा से बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन गया, प्रोजेक्टाइल मोशन बन गया। चलो, तो अगर बात करें तो ये एंगल क्या था, ये आपका कौन सा एंगल बता, ये अल्फा एंगल है भैया। अगर यहाँ पर तो अभी थीटा एंगल होगा नहीं, क्योंकि थीटा तो आपको इंक्लाइन मिला था, अल्फा एंगल है। तो ये आपको कौन सा कॉम्पोनेंट है, यू कॉस अल्फा। और ये वर्टिकल कॉम्पोनेंट कौन सा है भाई साहब, हमारा यू साइन अल्फा है। चलो, अब भाई साहब जी यहाँ पर कैसे लेंगे बताओ। ये जो सरफेस है हमारा इंक्लाइन, इसके परपेंडिकुलर कैसा जी था, जी कॉस थीटा था। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, जी कॉस थीटा लेगा ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलॉन्ग कौन सा लेंगे जी, अगर इसके अलॉन्ग लेंगे, इधर अलॉन्ग, इसको इरेज कर देते हैं बीच वाले को, ठीक है। तब आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो इसको इरेज कर दिए। ओके, देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। ये जी कॉस थीटा समझ आ रहा है, और ये एंगल कौन सा है, देखो इसके अलॉन्ग जी साइन थीटा है ना, तो जी साइन थीटा ले लो। बस सरफेस तो हटा दिया, ये कंपोनेंट खाली आपको लेना आना चाहिए बस, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये आ गया। एच में एक्स आर रेंज सब सेम रहेगा। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इसको नीचे उतार के भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन क्या है, इक्वल है। सिर्फ ऐसा कंडीशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जी का कॉम्पोनेंट लेने के लिए। अब तो हम क्या करते हैं, ओनली जी ले रहे थे ना। अब लिखते हैं हम एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट इंक्लाइन प्लेन का, लिखे एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट क्या क्या आएगा, तो लिखते हैं एक्स में क्या क्या आएगा, वाई में क्या क्या आएगा, लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यू एक्स के बारे में, फिर यहाँ पर ए एक्स के बारे में, यहाँ पे यू एक्स यू वाई के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ए एक्स के बारे में, यहाँ ए वाई के बारे में। यू एक्स कितना रहेगा, देखो यू कॉस अल्फा है ना, तो यू कॉस अल्फा, थीटा मत कर देना, यू वाई यू साइन अल्फा। ए एक्स कितना है, जीरो नहीं है, देखो एक्स कितना है, मतलब आपका मोशन के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, तो माइनस जी साइन थीटा होगा ना, माइनस जी साइन थीटा। ए वाई कितना है, मोशन के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, मोशन ऊपर जा रहा है, इसके नेगेटिव डायरेक्शन नीचे है, तो माइनस जी कॉस थीटा बोल सकते हैं। तो देखो दोनों का एंगल अल्फा थीटा अलग अलग आ गया, और एक्स में भी क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया है। अब आप नहीं बोल सकते कि रेंज का फॉर्मूला यू एक्स टी होगा, रेंज का फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी हम ये आपको सिचुएशन पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। इस चीज को कॉपी करो, हम डिराइवेशन शुरू करते हैं किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, एच मैक्स सबको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो सबसे पहले, आप जल्दी जल्दी कर लो। हो गया, इरेज कर एक पार्ट, इधर आप उड़ा देते हैं। चलो, तो ये तो बात सिचुएशन हुई बाय हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन, समझ में आ रहा है आपको। तो प्यार से हम समझा दिया आपको अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखो, आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तब आपको अच्छी तरह से और समझ में आने वाला है। इधर वाला भी रेज कर देते हैं। चलो अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में।
तो सबसे पहला चीज हम क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, निकाले वही फॉर्म थे वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं वाई एक्सिस में निकालते हैं ना, तो यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का होल स्क्वायर आ गया। तो एस वाई कितना है भैया, अभी तो निकाल रहे थे एस वाई कितना, जीरो, क्योंकि टाइम फ्लाइट पूरा करेंगे तो हमारा आपका कितना होगा, जीरो होगा। बताओ वाई एक्सिस में, हाँ हाँ, क्योंकि टाइम फ्लाइट हम बात करें पूरा वाई एक्सिस में, अगर पूरा मोशन करेगा तो वाई एक्सिस में जीरो रहेगा। यू वाई कितना है, देखो यहाँ पर यू वाई यू साइन अल्फा है, यहाँ पर टी, फिर माइनस हाफ ऑफ ए वाई कितना है, जी मत लेना, ए वाई कितना है, माइनस जी कॉस थीटा है, माइनस जी कॉस थीटा थीटा। ठीक है, और टी का को निकालना है, तो यहाँ से टी का सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक का आंसर आएगा। तो टी का वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, तो टी का जो वैल्यू आएगा सेम आएगा, टू यू बाई जी की इक्वल, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ कुछ ऐड होगा, क्या होगा, जी की जगह क्या हो जाएगा, जी कॉस थीटा होगा, और यू की जगह क्या होगा, साइन अल्फा होगा। वो दोनों का वाई वाई टर्म ले लिए, यू साइन अल्फा और जी कॉस थीटा, क्योंकि हम वाई एक्सिस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन किसके लिए, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा आ गया। अब दूसरे बात हम करते हैं किसके बारे में, मैक्सिमम हाइट के बारे में, इसको हम एच मैक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं एच मैक्स। एच मैक्स का फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर का फॉर्मूला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे, कुछ रहता है नहीं, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई के लिए बात करेंगे, एच मैक्स भी वाई के लिए बात होता है ना, तो वी वाई क्या होता है, जीरो हो जाता है एच मैक्स पे, यू वाई रहता है, तो जीरो इक्वल टू यू वाई कितना रहेगा, यू स्क्वायर साइन अल्फा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस टू इंटू ए वाई कितना है, माइनस हो गया जी कॉस थीटा, यहाँ पर एस वाई का मतलब एच मैक्स है ना, तो यहाँ से एच मैक्स का वैल्यू होता है कितना आएगा, सेम आएगा देखना, लेकिन कुछ कुछ ऐड होगा यहाँ पर में, तो वही आएगा यू स्क्वायर बाय टू जी, लेकिन जी के साथ वाई वाला टर्म जी कॉस थीटा, और इसके साथ भी वाई वाला टर्म साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, आपका आंसर सेम आ रहा है, लेकिन थीटा और साइन अल्फा के टर्म्स में आ रहा है ना, इसको भी कॉपी कर लो। ये आपका दो चीज हम डिराइव कर ली, किसके, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट और एच मैक्स को, हो गया डिराइवेशन, इसको कॉपी करो। अब हम बात करते हैं तीसरे टर्म, जो हमारा क्या है, रेंज। ठीक है, तो कॉपी हो गया, वही हमारा इंपॉर्टेंट है, उसी में डिफरेंस हमको आज ज़्यादा महसूस होगा, तो ये कॉपी हो गया आपका। तो रेंज का अब तक हम फॉर्मूला पढ़ते आए थे, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी पढ़ रहे थे ना, लेकिन यू एक्स अब ए एक्स भी आ गया, तो ये आपका रेंज यहाँ से निकालेंगे हम। देखो रेंज का फॉर्मूला वही एस एक्स वाला लगाते हैं, ठीक है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर सब एक्स टर्म में रहेगा, क्योंकि रेंज क्या निकलता है, एक्स टर्म में निकलता है ना। एस एक्स कितना है, वही इसी को तो रेंज बोल रहे हैं, यू एक्स कितना है, यू कॉस अल्फा टी माइनस हाफ ऑफ एक्स कितना है, देखो है ना, अभी जीरो मत कर देना, ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, पहले होता था ना, तो फॉर्मूला बचा था यू एक्स टी, लेकिन अब क्या है, ये है, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा इंटू जी साइन थीटा, माइनस आगे चल गया इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से बताओ टी का वैल्यू क्या आएगा, ये रेंज का वैल्यू क्या आएगा, सॉल्व करो इसको, रेंज का वैल्यू बताओ, इसको अच्छा सॉल्व करो, और टाइम का वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो, यहाँ पर टाइम का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर टाइम का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, पुट इट। अगर यहाँ टाइम का वैल्यू पुट करोगे तो आपको बताओ रेंज का वैल्यू क्या आ रहा है, तो रेंज का वैल्यू जो आएगा वो आएगा टू यू स्क्वायर साइन अल्फा, ठीक है, और आएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा, मुझे याद है कॉस थीटा अपन जी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है याद आएगा। तो ये आपको याद नहीं करना है, या इसमें कुछ ये याद, इंक्लाइन प्लेन में भी कुछ याद आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन लगाना आना चाहिए बस, याद करोगे भैया, बहुत इतना लंबा इक्वेशन थोड़ी याद होगा, माना कि ये याद हो जाएगा, आपको टाइम याद हो जाएगा, लेकिन ये आपको याद नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करना है, सिर्फ ओनली आपको पता होना चाहिए क्या, क्योंकि एक सबको इस बार जीरो नहीं करना है, ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको पता होना चाहिए, हो जाएगा, और ये चीज़ ज़्यादा पता होना चाहिए, ये अगर पता चल गया बस, और कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, तो कॉपी करो। यही हमारा क्या था, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। ओके, अब अगले लेक्चर हम क्या बात करेंगे, हाँ अगले लेक्चर में इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारा और कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अगला लेक्चर देखना ना भूलिएगा। ओके, तो ये कॉपी आप कर ही लिए होंगे।
तो आज के इतना ही फ्रेंड्स। ओके, सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को अगर आप चैनल पर नए हो, और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।